पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग का मुद्दा। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में दरअसल चुनाव आयोग को ना है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग की सिफारिशों के बावजूद बंगाल की राज्य सरकार ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है जिनके खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोप है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि मतदाता सूची संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर अपने अधिकारियों को निलंबित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले ही एक रैली में आयोग के इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए सीधे चुनौती दी थी और साफ कहा कि वो अपने किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने आयोग को भाजपा की कठपुतली बताते हुए उसके इशारे पर काम करने का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि कौन सा कानून उन्हें इस समय निलंबित करने की अनुमति देता है, जब निर्वाचन आयोग ने अब राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को समन जारी किया है और कहा है कि वो दागी अधिकारियों को न हटाने पर दिल्ली आकर स्पष्टीकरण दें। इसके बाद आयोग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक निर्वाचन आयोग में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश जारी किया गया। ये आज के लिए है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था और कहा था इनको निलंबित करिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन सभी को निलंबित करने और उनके खिलाफ 1950 के जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एनआरसी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का भी विरोध वो कर रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने की साजिश चल रही है, वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। और अग्निपाल मित्रा ने कहा है कि ममता सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। बीजेपी के सांसद हैं। इलेक्शन कमीशन बिहार को बोल रहे हैं आप एक सबूत दीजिए। आज 12 दिन हो गया, विरोधी ने एक सबूत नहीं दे पाए। तो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, आप लोग सिर्फ भड़काएंगे पब्लिक को, जनता को विभ्रांत करेंगे और अपना वोट बैंक वो बांग्लादेश या रोहिंग्या को इस्तेमाल करके आप वोट जीतेंगे और इलेक्शन कमीशन चुप बैठेगा, ये तो संभव नहीं है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं। प्रसेनजीत, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में उबाल है, बल्कि पूरे देश में इसको लेकर के राजनीति चल रही है और फिर चुनाव आयोग से सीधे टकराव ममता बनर्जी के लिए क्या रणनीति है ये इसके पीछे? देखिए, रणनीति के बारे में तो मैं बताता हूं बाद में, लेकिन निखिल पहले ये बता दूं कि जिस तरह से आज थोड़ी नेटवर्क में दिक्कत है हमारे संवाददाता के साथ में बातचीत करने में, लेकिन हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास चलते हैं। विनोद जी, किस तरह से आप देखते हैं इस विशेष संदर्भ में कि एक जगह तो टकराव हो ही रहा है और विपक्ष लगातार इसको लेकर के हंगामा कर रहा है, अब ममता बनर्जी ने भी इसकी शुरुआत की है। देखिए, ये बिहार के बाद अब ये एसआईआर जो है पश्चिम बंगाल में होना है, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने एक सैंपल सर्वे वहाँ पे शुरू किया है कुछ जिलों में जी। अब उस सैंपल सर्वे में इलेक्शन कमीशन ने देखा कि कई जिलों में जो चुनाव अधिकारी वहाँ पे बीएलओ से लेके ईआरबी तक, उन लोगों ने फेक वोटर्स बना के दर्जनों फेक वोटर्स बनाए थे। तो उस सैंपल सर्वे का आधार बना के इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इनको तत्काल आप अभी सेवा से आप मुक्त कीजिए और इनको सस्पेंड करके एफआईआर करिए। अब रही बात इसमें कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने से पहले चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को, खास करके ममता बनर्जी सरकार को लिखा था कि आप अपने अधीन जो चुनाव आयोग का दफ्तर है सीईओ का, उसको आप अलग करिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग के साथ काम करने वाला एक अलग आपका विभाग है। लेकिन अभी तक ममता बनर्जी ने उस डिपार्टमेंट को भी अलग नहीं किया है। तो अब सवाल ये है कि जब डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से ये ऑर्डर उस चुनाव अधिकारी को सस्पेंड करने का था, तो फिर वहां के सीईओ को क्यों इस बात के लिए बाध्य होना पड़ा कि वो ममता बनर्जी के प्रेशर के कारण, बंगाल सरकार के प्रेशर के कारण उसको सस्पेंड नहीं कर पाया।
जबकि ये कमीशन के पास पुख्ता सबूत थे कि उसने फर्जी वोटर्स बनाने का एक पूरा गैंग बना रखा था। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं कि ममता बनर्जी दिखाना चाह रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि हम किसी भी हद तक एनआरसी देश इसमें बंगाल में नहीं होने देंगे, या वो अवैध जो घुसपैठिए हैं उनको जो अलग अलग तरीके से वो बता रही है उसके लिए एक लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहती है। ठीक है, प्रसेनजीत हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे थे। प्रसेनजीत, आप कह रहे थे जो सियासत है वो तो दिख ही रही है, लेकिन आप कुछ बताना चाह रहे थे उसमें। देखिए, इसमें जो विनोद कह रहा था बात वैसे ही है कि किसी ना किसी तरह से ममता बनर्जी अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहती है। अभी विक्टिम दिखाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करना उनके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर एक बार यहाँ पे एसआईआर लागू हो जाए तो जो फर्जी वोटर की बल पर उन्होंने पिछले कई सालों से चुनाव जीती है, शायद वहां पे किसी जगह पर उनकी जो छवि है इसके ऊपर दाग लगने जा रहा है। तो इसीलिए किसी न किसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन की इस ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। इनके खिलाफ सिर्फ सस्पेंशन नहीं, एफआईआर का भी सजेशन दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये कौन सी ऑफिसर है? ये ईआरओ लेवल के ऑफिसर है, मतलब वो डब्ल्यूबीसीएस की एग्जीक्यूटिव रैंक का ऑफिसर है, एसडीओ रैंक का ऑफिसर है। तो एसडीओ रैंक का जो ऑफिसर वो अगर ये इस तरीके से वोटर सूची इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो नीचे लेवल पर कितना छेड़छाड़ हो गया है ये आप सोच ही सकते हैं। और इसी को रोकने के लिए, इसी को किसी ना किसी तरह से नहीं होने देने के लिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर। और यही टकराहट जिसकी बात हम कर रहे थे उसके पीछे की सियासत दरअसल वही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत आपका और विनोद मिश्रा जी आपका भी।